पानी हो जाता है, इतना 2-2 फीट 3-3 फीट हो जाता है वहाँ पे। काम तो देखिए रहे हैं, पानी जमा हुआ है, नाली में कीड़ा पड़ रहा है, सड़ रहा है, सब तो देखिए रहे हैं। खारे पानी के भी पैसे लेते हैं, बताओ। हाँ वही तो। अब इसका पानी का पैसा ना देने पड़े तो लोग कितना पैसा बचा सकते हैं। अगर अच्छा काम करती सरकार तो तुम बताओ ना, हम लोग ऐसे रहते फटे नंगे। काम नहीं मिलता, कहता कि एक तो उम्र हो गया, कंपनी में जाते तो कहते उम्र हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव और मैं हूं आपके साथ शिवशंकर उपाध्याय। इस वक्त हमारी मौजूदगी कापसहेड़ा में है और अब दिल्ली को हमेशा से एम्स के लिए जाना जाता है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जाना जाता है। दिल्ली में मंत्रियों के, प्रधानमंत्री के आलीशान बंगलों के लिए भी जाना जाता है। लेकिन उसी के बीच में हम कापसहेड़ा इस वक्त पहुंच चुके हैं और यहाँ के हालात क्या हैं, कैसे में लोग जीने को मजबूर हैं, इन स्थितियों को हम आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल सरकार हमेशा से ये दावा करती थी कि पिछली सरकारें जो भी रही हैं, शीला दीक्षित की सरकार रही हो या फिर 1993 में मदन लाल खुराना की सरकार रही हो, उन सब पर ये आरोप अरविंद केजरीवाल सरकार हमेशा से लगाती है कि उन्होंने दिल्ली का विकास नहीं किया है। लेकिन दिल्ली का विकास वाकई में क्या केजरीवाल सरकार में हुआ है या नहीं हुआ है, इस वक्त हम कापसहेड़ा में इसी चीज़ को जानने के लिए पहुंच चुके हैं। अगर हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे, पीछे जो है, ये पीछे आप देख सकते हैं, ये जो है हरियाणा टच करता है, ये हरियाणा का बॉर्डर टच करता है, ये उद्योग विहार है। यहाँ पे लोग जो है काम करने के लिए जाते हैं। बाकी जिस वक्त हमारी मौजूदगी जहाँ पर है, ये कापसहेड़ा का इलाका है और जो है यहाँ पे तमाम लोग मौजूद भी हैं। उनसे भी हम जानने की यही कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में केजरीवाल सरकार जो 5 साल में बात करती है, कुछ बदलाव आया है उनके इलाके में, या फिर उनको भी एक ठगा सा महसूस हमेशा की तरह जो हर सरकार करती है उन्हें भी महसूस कराया गया है। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की क्या स्थिति है, वाकई में शिक्षा में बदलाव आया है या नहीं आया है, इन सब पर भी हम लोगों से बात करेंगे। दिल्ली सरकार हमेशा से पानी को लेकर बड़ा दावा करती है। अभी जो है हाल ही में सिंगापुर जाने की वकालत भी दिल्ली सरकार कर रही थी। केजरीवाल सरकार को जाना था और दिल्ली के जो मॉडल है उसको भी दिखाने की बात सिंगापुर में कही जा रही थी। लेकिन क्या केजरीवाल सरकार ऐसे ही हालात में ऐसे ही दिल्ली को रिप्रेजेंट करना चाहती है कि दिल्ली में कैसे हालात इस वक्त बने हुए हैं, क्या इसी सड़कों की बात और शिक्षा की व्यवस्था की बात वो विदेशों में जाकर करने वाले हैं? यहाँ के लोगों से ही जानते हैं। उस्मान कब से रहते हो यहाँ पर? मैं रह रहा हूँ 5-6 साल से। हाँ, कुछ लगता है कि केजरीवाल सरकार ने कुछ काम किया है? हाँ, सही किया है, पर देखिए जो हो रहा है आपके सामने है। हाँ। कुछ जैसे कि यहाँ पे जो रोड की बात की जाए अगर, तो रोड आपको लगता है कि बना कभी या फिर ऐसे ही हालात रहेंगे? नहीं, जब से तो ऐसे ही पड़ा है। आपको लगता है केजरीवाल सरकार अच्छा काम कर रही है पूरी दिल्ली में? दिल्ली में तो सही कर रहे हैं, पर इधर के कुछ ज़्यादा ही खराब चल रहे हैं। कापासेड़ा में कुछ ज़्यादा ही हुआ है गंदगी। तो आपको क्यों लगता है क्यों बदलाव नहीं हो रहा है यहाँ पे? क्यों आप लोग कभी बताते नहीं हो इलाके के जो विधायक हैं? भाई हमें क्या बताना, हम मुसाफिर हैं, कमाने के लिए आए हैं। तो आप लोग भी तो यहीं रहते हैं ना, यहाँ हाँ। वोटर हैं, आप लोग को वोट देते हो ना? नहीं, हम लोग का वोट यहाँ पे नहीं है। अच्छा। हाँ। लेकिन सुविधा तो मिलनी चाहिए ना, आप लोगों को बताओ, सुविधा मिलनी चाहिए कि नहीं दिल्ली सरकार से? हाँ ज़रूरी है। हाँ। अब ऐसे हालात में आप लोग रहते, कब से ये हालत ऐसी है? ये तो है 5-6 साल से। अनुज, ये बताइए कि दिल्ली सरकार जो वादा करती है, बोलती है कि हमने दिल्ली को बड़ा चमका दिया, कुछ ऐसा इलाका आपके हुआ? सर कुछ एक्चुअल में दिक्कत यही होती है कि कोई भी नेता हो, चाहे कितना भी अच्छा हो बुरा हो, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको बोला जाएगा कि ठीक कर रहा है, गलत करेगा तो गलत बोला जाएगा। आप कहीं और देखिए, वहाँ पे काम भी हुआ है, कई जगह काम भी नहीं हुआ है। नहीं, अगर हम आपके एरिया की बात करें, कापसहेड़ा की बात करें, तो आपको लगता है कुछ बदलाव आया केजरीवाल सर सरकार? बिल्कुल आया है। लाइट पहले बहुत जाती थी, अब कम जा रही है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं। हाँ जी। हाँ, ये अलग बात है कि रोड का यहाँ भी काम नहीं हुआ है, अब धीरे धीरे वो भी देखेगी कंपनी। हाँ जी। आप क्या करते हो यहाँ पर, क्या काम? मैं मार्केटिंग डेवलपमेंट मैनेजर हूँ। तो आपको ये लगता है कि केजरीवाल सरकार जो भी काम कर रही है पिछली सरकारों से, आप कब से यहाँ पे रह रहे हो? पहले मैं 2 साल से। 2 साल से। आपको लगता है बढ़िया काम किया है केजरीवाल सरकार ने? सर हाँ, क्योंकि मेरा दिल्ली में घर है, वहाँ पे पानी की सुविधा बहुत अच्छी है। दिल्ली में नागलोई में पानी की सुविधा 24 घंटे हो रखी है, लाइट भी नहीं जाती। जो बिल आता था हमारा 1400 2000, वो अब हमारा 200 250 भी नहीं आ रहा। लेडीज़ों के लिए बस फ्री कर रखी है। नाला में इतना पानी हो जाता है, इतना 2-2 फीट 3-3 फीट हो जाता है वहाँ पे, पटना मेडिकल के पास। तो
तो आप लोग कभी विधायक से नहीं बात करते हैं कि हमारी दिक्कत है इतना जो है? विधायक आते हैं, बोलते हैं तो कहते हैं करवा दें, हो नहीं पाता है। अच्छा, क्या क्या दिक्कत है अगर आपसे जानना तो? सबसे बड़ी दिक्कत देखिए सामने आपके सामने नाली पड़ा है, देखिए टूटा फूटा है एकदम बिल्कुल। ये बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? देखिए रोड कितना गंदा है, पानी जम जाता है यहाँ पे। सीवर की व्यवस्था नहीं है? नहीं है, सीवर की व्यवस्था है ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से, क्या आपकी मांग है? सर रोड साफ सुथरा होना चाहिए, नाली बनना चाहिए। काम तो देखिए रहे हैं, पानी जमा हुआ है, नाली में कीड़ा पड़ रहा है, सड़ रहा है, सब तो देखिए रहे हैं। अभी बारिश होगा तो आदमी को निकलना मुश्किल हो जाता है, भर डर पानी हो जाता है। साइकिल चलना मुश्किल होता है, गाड़ी घोड़ा चलना मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं? सरकार जो है दूसरी बार दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि वोट इन्हीं को देना है? आप लोग बात नहीं करते कि आप लोग वोट लेने के लिए बस आ जाते हैं, काम तो हमारा होता नहीं है, हम इलाके में कोई पूछने के लिए आता ही नहीं सर, किसको बताऊं? हाँ, इधर तो कोई पूछने के लिए आता ही नहीं है। क्यों नहीं आते आप लोग को? नहीं कभी पता चला इसका क्या कारण है, क्यों नहीं आते हैं वो लोग? और हम लोग कैसे बताएं क्यों नहीं आते हैं? वोट तो आप लोग देते हैं ना? हाँ, वोट तो पड़ता ही है। इलाके में आते होंगे विधायक जी? अब विधायक जी तो हमको कभी दिखते ही नहीं है कि विधायक जी आए हैं कि नहीं आए। जो सौदा हमारे पास में 10 रुपए की आती थी, आज हमें 25 रुपए किलो खरीदनी पड़ रही है। अच्छा, हाँ, तो आपको लगता है जीएसटी अच्छा काम किया है सरकार ने? नहीं अच्छा काम किया, गरीबों को मानने का काम किया है। अच्छा, हाँ, अगर अच्छा काम करती सरकार तो तुम बताओ ना, हम लोग ऐसे रहते फटे नंगे हैं? और बताओ क्या बोलना है? ये आपको लगता है आपके इस इलाके में अगर कापसहेड़ा की बात की जाए, आपको कुछ सुविधाएं सरकार से मिली हैं? आम आदमी पार्टी जो सरकार वादा करती है कि हम लोगों को बड़ी सुविधा दे रहे हैं, लोगों को पेंशन मिल रही है, देख तो लो सुविधाएं क्या हैं, सुविधाएं देख लो, देख तो लो। रोड पे पानी भरा हुआ है, रास्ते में चलने के लिए जगह नहीं है, हैं? और देखो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि कमाई उतनी हो नहीं रही है। अब हमें मिलते हैं 300 रुपया, हैं? और यहाँ पे कमरा किराया 100 रुपया, ऊपर से राशन पानी खाएंगे तो वो तो बराबर हो रहा है। माँ बाप वहाँ पे इंतज़ार करते रहते हैं, माँ बाप इंतज़ार करते रहते हैं कि बेटा कमाने गया है बाहर, कुछ 2 रुपये भिजवाएगा। अब 2 रुपये यहाँ पे बचे तब ना। सारी चीज़ महंगी है, दाल देखो 100 रुपये से ऊपर है, हैं? दूध के भाव बढ़ गए, बताओ ना क्या बताएं। पानी की बोतल 20 रुपये में आने लगी है, हैं? जो उस टाइम 10-15 रुपये में हम पीते थे, आज वो 20 रुपये में है। अब बोल, महंगाई की मार आप सब पर पड़ी है मतलब। बहुत बड़ी बुरी मार है ये। अब वोट हम किसको दें बताओ? 50 साल राज कर गई, मतलब कांग्रेस को दें या बीजेपी 4 दिन से आई है उसको दें? आप बताओ ना। आम आदमी पार्टी जो कहती है, हमेशा से आपसे सवाल यही रहेगा, आम आदमी पार्टी कहती है कि हम गरीबों को सोचते हैं, आम आदमी जो है उनकी सोचते हैं। आपको लगता है सोचती है सरकार, या फिर बस वही है कि जेब अपना भर गया है, अब विधायक भी अमीर उनके हो गए हैं तो अब आपके बारे में सोचना बंद कर दिया है? बिल्कुल सत्य बात है ये, हाँ हकीकत सत्य बात है। हाँ, ये देखिए सरकार जो हमेशा से बात करती है जीडीपी चाहे जितना देश का बढ़ जाए, लोगों को चाहे जितना सहूलियत मिल जाए, लेकिन आम जनता तक जो है, जो एक निचला तबका है, उन तक सुविधाएं जब पहुंचती हैं तभी सरकार की वाहवाही होती है। दिल्ली सरकार की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वोट अगर कहीं से मिलता है, वोट बैंक जो है वो स्लम जैसे इलाकों से है, जैसे ये कापसहेड़ा का इलाका है। सबसे ज़्यादा वर्कर अगर आपको मिलेंगे तो यहाँ पर मिलेंगे इस इलाके में। लेकिन सहूलियत के नाम पर दिल्ली सरकार क्या दे रही है, या फिर उनके जो केंद्र सरकार से, जैसे अभी बात कर रहे थे कि जीएसटी को लेकर वो परेशान है, उनका कहना है कि जीएसटी तो बढ़ा दी गई लेकिन हमारी सैलरी जो है अगर बढ़ा दी जाती तो बात होती है। आपको लगता है कि सैलरी कितना होना चाहिए, आप लोगों को बढ़ना चाहिए सैलरी? देखो कायदे से तो 500 रुपया का 8 घंटे का होना ही चाहिए, हैं? लेकिन हमें मिल रहे हैं 300 रुपया। अब 300 रुपये में हमारा खाना खर्चा ही चल पा रहा है, माँ बाप हमारे परेशान है, बहन भाई परेशान है। आप बताओ इस बारे में क्या सोचते हो? लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी जल्दी एक नियम लागू किया कि सरकार जो दिल्ली में लोग काम कर रहे हैं, आप लोग दिल्ली में काम करते हैं या फिर उद्योग? हरियाणा में चले जाते उद्योग बिहार, यहाँ दिल्ली में तो कोई फैक्ट्री है ही नहीं, सारी निकाल के बाहर फेंक दी हैं। तो हमें यहाँ दिल्ली में रहना पड़ता है, जाना पड़ता है हरियाणा। हरियाणा सरकार सोच ही नहीं रही है कि हम इनकी मतलब सैलरी बढ़ाएं। देखिए सरकार जो है हमेशा से जो वादे करती है
दिल्ली के लोगों को जो देने की वादे करती है, एक जो गरीब तबका है उनकी बात करती है, हमेशा से उनकी सहूलियत देने की बात करती है, उनको सहूलियत मिल सके आम जनता को, इसकी भी बात करती है। लेकिन वाकई में क्या सहूलियत मिल पाती है और कैसे हालात में लोग जीने को मजबूर हैं? एक एक कमरे में 6 से 7 लोग रहने को मजबूर हैं। आपको इस समय हम कापसहेड़ा के ही एक जहाँ पे लोग काम करते हैं, वो लोग यहाँ उद्योग विहार बगल में हरियाणा जो है वहाँ पे काम करते हैं और जो है वो लोग यहीं इस जगह पे रहते हैं। जो आप पीछे हमारा इलाका देख रहे हैं, ये इसमें रहने को मजबूर हैं। लेकिन आप देखिए, मैं आपको एक दृश्य दिखाता हूँ। ऐसे कमरों में ये लोग रहते हैं और जो है ऐसे हालात देखिए आप लोग, जो है ऐसे कमरों में रहने को 4 से 6 लोग हमेशा से रहते हैं। आप लोगों को दिक्कत नहीं होती है ऐसे कमरों में आप लोग रहते हैं, 4-6 लोग रहते हैं? क्या कोई अपनी मर्जी से रहना चाहता है? आप बताइए, कोई अपनी मर्जी से रहना चाहता है? प्रॉब्लम तो यही है कि सैलरी नहीं है, तो हम लोग एक साथ मिल के इसका किराया बोझा वगैरह बढ़ा लेते हैं, उसमें ही गुजारा कर रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, सरकार आपकी क्या मदद करे? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल हमारी सैलरी बढ़ाना चाहिए, ताकि कम से कम 8 घंटे के 500 रुपया तो होना चाहिए। बाकी बाद में जो ओवर टाइम करेंगे वो हमारे माँ बाप या बहन भाइयों को मिल जाएगा। हाँ, बच्चे भी खुश रहेंगे, उसमें उनकी फीस भी भर देंगे। जो बच्चे घूम रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आप बताइए, इसके बारे में हमारी मजबूरी है ना कि माता पिता ऐसे हैं कि इनको स्कूल ही नहीं भेज पा रहे हैं। अब 300 रुपया की सैलरी में बच्चे पढ़ा लें या खाना खर्चा खा लें, क्या कर सकते हैं आप? जैसे दिल्ली सरकार जो हमेशा से कहती है कि उनके जो स्कूल खुले हैं, आपको लगता है स्कूल में जो है वहाँ पे बच्चों को फ्री पढ़ाई हो रही है या पैसा लिया जा रहा है वहाँ पर भी? नहीं, ऐसी हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है यहाँ पे। तो प्राइवेट मतलब वो है, जिस स्कूल में जाते हैं सरकारी में, वहाँ पे जगह ही नहीं है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे पहले से ही पैसे वाले पढ़ा रहे हैं। अच्छा। हाँ, हम लोग गरीब आदमी रह जाते हैं पीछे, इनका एडमिशन भी नहीं लिया जाता है। ये बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं? नहीं जाते कोई भी। अच्छा। सब आवारा घूम रहे हैं, देख रहे हो। अगर पढ़ने जाते तो आज कॉलेज में होते ना। अभी तो टाइम कुछ ना हुआ है, हैं? देखो, इनको 4 बजे आना चाहिए था। क्या नाम है आपका? दुखनी देवी है। एक तो काम नहीं करते हैं, मेरा घर वाला धक्का लग गया, मेरा बहुत प्रॉब्लम है, काम नहीं मिलता। कहता कि एक तो उम्र हो गया, कंपनी में जाते तो कहते उम्र हो गया। अच्छा, कितना आपकी उम्र है? 45। अभी आपको अभी नौकरी नहीं मिली है? नहीं। आपके बच्चे हैं? बच्चे हैं एक, हाँ। तो वो भी काम धंधा नहीं करता है। अच्छा, कितने साल का है? 17-18 साल के है। अच्छा, अभी नौकरी नहीं मिली, तो आप चाहती हैं कि आपको एक नौकरी मिल जाए जिससे आपका गुजारा चल सके? अच्छा, आपसे आपका नाम क्या है? संतोष प्रसाद हुआ। बिजली पानी कुछ फ्री सुविधा मिल रही है? कोई फ्री नहीं है सर, कोई फ्री नहीं। पानी बिल न बिजली बिल कोई फ्री नहीं है। अच्छा। सब का बिजली बिल चुका दो और जितना कमाता है 10,000 का नौकरी में क्या होगा सर? आज समझो कि 2200 रुपया पानी बिल हो जाता है, बिजली बिल मिलाकर, और 2200 रुपया किराया, 4400 रुपया हो जाए। खाना खुराक हुआ, ले दे करके साफ हो जाता है यहाँ पे। 12,000 10,000 की नौकरी में क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। 1000 रुपया बचा तो बचा, नहीं तो गया, वो भी चला जाता है, खाली टाइम पास होता है और क्या। वो भी खारे पानी के भी पैसे लेते हैं, खारे पानी के भी पैसे लेते हैं, बताओ। हाँ, वही तो। अब इसका पानी का पैसा ना देने पड़े तो लोग कितना पैसा बचा सकते हैं? फिर वो भी पानी का, बिजली बिल छोड़ो, बिजली बिल तो आता है, वो तो सब देते हैं, उसको तो देना पड़ेगा क्योंकि लेट पंखा हवा खाते हैं। उसको कम से कम पानी का तो छोड़ना चाहिए। वो तो मीठा है तो हाँ सुविधा है, मीठा है तो सुविधा है, वो तो खारा पानी सुविधा कहाँ से आएगी? ये देखिए, जो सही फैक्टर है, जो केजरीवाल सरकार के बारे में जो अच्छा काम किया है, जनता भी उसको बता रही है कि क्या क्या सरकार से सहूलियत मिली है दिल्ली सरकार से। उनको इस चीज़ को भी बताने की कोशिश लगातार जारी है। लेकिन वाकई में हालात थोड़े से गड़बड़ हैं। जो दिल्ली सरकार विकास का दावा करती है, उन सब पर भी हम लोगों से बात कर रहे हैं कि क्या वाकई में जो है शिक्षा की बात हो या फिर सड़क की बात हो या फिर तमाम मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, सुविधाएं मिल रही हैं आम जनता को टाइम टू टाइम, या फिर सिर्फ जो है कागजों तक ही सीमित हैं ये व्यवस्थाएं। इन सब पर भी बात करने के लिए हम कापसहेड़ा में इस वक्त हम मौजूद हैं। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विशाल, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।